आदरणीय सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी, दास आज सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण करें। साखी का शीर्षक है पराये विचारों के आवरण। विचारों का क्रम मनुष्य के जन्म से शुरू होता है। बच्चे के पालन पोषण में मूलतः घर के वातावरण का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बच्चा हिंदू, मुस्लिम, सिख अथवा ईसाई तात्पर्य या कि किसी घराने के जन्म ले तो वह उस घर के धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक रीति रिवाजों से प्रभावित हुए बिना रहता है। मानव जीवन के विचारों की शुरुआत यहीं से होती है। इसकी 50 अड़ोस पड़ोस के बच्चे की संगत से स्कूल से कॉलेज तक की शिक्षा एवं समाज के प्रबंधकीय ढांचे के नियमों तथा सिद्धांतों से भी बच्चा प्रभावित होता है। कम या अधिक प्रत्येक व्यक्ति इन सीमाओं से गुजरना होता है। यदि मनुष्य इन सीमाओं से नहीं गुजरता तो आदिवासी बन जाता है। इस संदर्भ में एक पुरातन घटना प्रसिद्ध है कि एक भेड़िया किसी मासूम बच्चे के शहर से उठाकर जंगल में ले गया, जहां उसने अपने तौर पर उस बच्चों का पालन पोषण किया। परिणाम स्वरूप बच्चे ने बड़ा होकर भेड़ियों की तरह चलना फिरना और गुर्राना शुरू कर दिया। इस पे स्पष्ट होता है कि बच्चा मौलिक रूप से एक स्वच्छ स्लेट या कोरे कागज की भांति होता है और आसपास के वातावरण क्रमशः प्रभावित होता रहता है। जन्म से लेकर स्कूल या कॉलेज तक की शिक्षा उसके पास ढेर सारे विचार एकत्रित हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि विचार व्यक्तित्व की जान है। मनुष्य के लिए विचारहीन होना संभव ही है नहीं है। विचार तो वातावरण में चारों ओर तैरते रहते हैं, इसलिए विचारों को एकत्रित करने में कठिनाइयाँ नहीं होती हैं, परंतु संचित किए हुए विचारों को अपने विचार समझ लेने नया नादानी साधारणता हर किसी से होती जाती है और प्रत्येक व्यक्ति इस भूल का शिकार हो जाता है कि विचार उसके अपने हैं। यद्यपि विचार जो माता पिता से मिले हों, विचार जो अध्ययन ने दिए हों, वह किसी व्यक्तित्व विशेष के कैसे हो सकता है। विचार यदि आप अपने मस्तिष्क की उत्पत्ति है या विचार यदि आपके किसी कर्म का परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए विचार यदि अपने अनुभव आधारित हो तो इन्हें अपना कहना उचित है, चाहे वह किसी विचार आपसे पूर्व किसी और अनुभव में आ चुके हों। किंतु किसी के अनुभव में अपना मान लेना तो किसी तरह से भी उचित नहीं है। इसके बावजूद मनुष्य शब्दों एवं सिद्धांतों को कंठस्थ करने और शास्त्रों का घोल घोल कर पीने में लगा हुआ है, ताकि उसे कोई समस्या पेश आने से पूर्व ही उसका निश्चित उत्तर मिल जाए। समस्या के हल के लिए अथवा प्रश्न के उत्तर के लिए उसे मस्तिष्क पर जोर न डालना पड़े और मात्र दोहराने से काम चल जाए। पराये विचारों से काम चलाना मानव का स्वाभाविक गुण है। जिस प्रकार जितना बैंक बैलेंस जिसके पास होता है वह उतना ही धनी समझा जाता है, ठीक इसी प्रकार जिसके पास विचारों का जितना बड़ा भंडार होता है वह उतना ही विद्वान समझा जाता है। क्या यह वास्तविकता नहीं है कि हम सब पराये विचारों का आवरण ओढ़े हुए हैं और जाने अनजाने स्वयं ठगी से काम ले रहे हैं। एक दरिद्र व्यक्ति कीमती कपड़े पहनकर जिस प्रकार अपनी दरिद्रता का ढांप लेते हैं, इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति पराये विचारों का आवरण ओढ़कर अपनी अज्ञानता पर पर्दा डाल लेते हैं। हालांकि कपड़े पहन लेने से ना दरिद्रता समाप्त होती है, ना ही पराये विचार वस्त्र ओढ़ने से अज्ञानता समाप्त होती है। विचारणी बातें ये हैं कि पराये विचार को अपना समझने की भूल साधारणता क्यों हो जाती है। विचारों को भंडार पर विचार शक्ति का संदेह क्यों होने लगता है। अपनी अज्ञानता को प्रकट करने का हिचकिचाहट क्यों होने लगती है। क्या पराये विचारों को अपना समझना विचार शक्ति का पलायन नहीं है। क्या विचारों के भंडार के विचार शक्ति समझ लेना आकाश पर छाए बादलों को ही आकाश समझ लेने की समान नहीं। क्या अपनी अज्ञानता से प्रकट करने की झिझक महसूस करना स्वयं ज्ञानी दर्शकों को उजागर है। वास्तव कोई भी स्वयं को अज्ञानी दर्शाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा करने से उसके अहम को ठेस पहुंचती है। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी बनने के लिए चेष्टा करने के बजाय मात्र ज्ञानी के प्रगटाव से काम चलाना चाहता है, क्योंकि विद्वता के लिए विचार शक्ति से काम लेना होता है, जिसके लिए कठिन परिश्रम एवं साधना की आवश्यकता होती है और विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए विचारों को एकत्रित करना होता है, जो एक सस्ता सरल एवं शॉर्टकट रास्ता है। विचार शक्ति के अभाव को इधर उधर के विचारों से भरकर पूरा करना अज्ञानी होते हुए स्वयं को ज्ञानी प्रदर्शित करने का सफल उपाय है।
यही कारण है कि हम विचारों को जितना घिर जाते हैं, हमारी विचार शक्ति की क्षमता उतनी ही क्षीण हो जाती है। विचारों को बादल हमारी विचार शक्ति के स्वच्छ आकाश की धूमिल कर देता है। संचित विचार के बोझ हमारी विचार शक्ति का स्वाभाविक पालन पोषण नहीं हो पाता है। विचारों की जरा जमाखोरी हमारी विचार शक्ति के जंग लगा देती है और हमारी उधार ली हुई विद्वता अंततः अज्ञानता से भी अधिक हानिकारक सिद्ध होती है। काश हम अपनी अज्ञानता पर पर्दा डालने के बजाय इसे नग्नता से देखना स्वीकार कर लें, ताकि अज्ञानता का अनुभव हमें ज्ञान के मार्ग पर ले जाए। काश हम पराये विचारों को अनुभवों की कसौटी पर परख सकें और अपने व्यक्तित्व के श्रृंगार के लिए विचार शक्ति से कमा लें। काश हम विचारों को स्वयं से बाहर तलाश करने की बजाय विचार शक्ति द्वारा उन्हें अपने अंतस तलाश करने का प्रयत्न करें और उनमें अपना चित्त देंगे। शास्त्र में भी प्यार से कहना। धन्यवाद।